Hello student, myself is Shaina Parveen. I have done graduation and master from BHU. I qualified NET and GATE exam. I worked with Chem Academy, Resonance and Physics वाला. So हम आज कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. हम कौन से टॉपिक ले रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक टॉपिक ले रहे हैं नेम रिएक्शन की, जिसका नाम है एल्डोल रिएक्शन, या फिर हम कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन. अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन सेम थिंग है, तो आप बोलना नहीं, ये दोनों ही क्या है, डिफरेंट थिंग है. अब एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये रिएक्शन हमें क्या कहता है, जरा हम जानते हैं कि ये रिएक्शन हमें क्या बताता है. हम कहते हैं एनी एल्डिहाइड और ketone having alpha hydrogen undergoes self reversible addition reaction in presence of dilute base gives condensation product of beta hydroxy aldehyde और कीटोन. देखो, अगर आपसे पूछे कोई एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, तो हम कहेंगे ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास प्रेजेंट हो क्या, जिसके पास प्रेजेंट हो अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, हम कोई भी ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे जिसके पास प्रेजेंट होगा अल्फा हाइड्रोजन में, वो क्या करता है, आपस में ही क्या करता है, आपस में ही सेल्फ रिवर्सिबल एडिशन रिएक्शन करता है. और सेल्फ रिवर्सिबल एडिशन रिएक्शन देता है किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में. जब वो सेल्फ रिवर्सिबल एडिशन रिएक्शन करता है तो हमें जो है कौन सा प्रोडक्ट देता है, हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट देता है जिसका नाम होता है क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. अगर आपसे कोई पूछे कि ये एल्डोल और या जो कीटोल है, वो एल्डोल और कीटोल क्या होता है. एल्डोल अगर कहीं पूछे तो इट मींस इसका जो प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम क्या नाम देते हैं, एल्डोल. और कीटोल की बात करें तो जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसको हम नाम देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम नाम देते हैं क्या, कीटोल का. तो अगर अब यहां पर हम ये जानते हैं कि एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. अगर हम एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे तो एल्डोल रिएक्शन जो होता है वो होता है एट रूम टेम्परेचर, या हम बोल सकते हैं और हम बोल सकते हैं लो टेम्परेचर. बट अगर आपसे कोई बात करे कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. एट हाई टेम्परेचर मतलब ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर होना चाहिए. मतलब जब आपका रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रहा होगा तो हम कहते हैं, या लो टेम्परेचर पे हो रहा होगा तो हम कहेंगे वहां पर एल्डोल रिएक्शन हो रहा है. लेकिन वही रिएक्शन अगर हाई टेम्परेचर पे आप करने चलो तो हम क्या नाम देंगे उसको, हम नाम देंगे कि वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है. अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी, क्या मैंने लिखा कि ऐसा कोई भी एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी वो एल्डोल रिएक्शन देगा. अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन है जिसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. तो चलो हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कौन सी एल्डिहाइड और कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा. सुनो, अगर हम बात करें, हम लेते हैं क्या, मैंने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, H ले लिया, मैंने ले लिया CH3,
C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया। फिर मैंने क्या लिया, मैंने लिया PH C डबल बॉन्ड O CH3 मैंने ले लिया। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH ले लिया। अब हम पहचानेंगे कि भाई अल्फा हाइड्रोजन जो है हम कह रहे हैं वो किसको कह रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन आप किसको कह रहे हो। तो देखो जरा, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे चेक करो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अगर कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन पे क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो दैट मीन्स उस हाइड्रोजन को हम कंसीडर क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे। देखो जरा यहाँ पर हम चेक करें, क्या चेक करें, ये कार्बोनिल है, इस कार्बोनिल के इस वाले कार्बन, यहाँ पे तो कोई कार्बन ही नहीं है कि हाइड्रोजन की बात करोगे। जब यहाँ पे कार्बन नहीं है तो इधर हम चेक नहीं करेंगे, हम यहाँ वाले कार्बन पे चेक करेंगे। यहाँ वाले कार्बन पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे चेक करो, इस वाले कार्बोनिल के इस साइड वाले कार्बन पे और इस साइड वाले कार्बन पे दोनों पे क्या है, आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे इस वाले कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें इस वाले कार्बोनिल के ये वाले कार्बन पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बस उस वाले कार्बन पे आपका कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ से प्रेजेंट होगा। तो हम कहेंगे कि आपका कोई भी कार्बोनिल हो, उस कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा दैट मीन्स हम कहेंगे कि वहां पर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपका 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन, नहीं, हमें सिर्फ मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल रिएक्शन देगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्या, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड की अगर हम बात करेंगे CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो कार्बोनिल है, कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, आपको क्या देगा, क्या देगा, क्या क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन। पर ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देता, क्यों नहीं देता भाई, यहाँ पर जरा देखो, कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इसको क्या देना चाहिए, एल्डोल रिएक्शन देना चाहिए, पर ये नहीं देता। रीजन ये है कि ये वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन काफी हिंडर्ड कार्बन है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस हाइड्रोजन का रिमूवल होना इजी नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से हाइड्रोजन को रिमूव करना आपका इजी नहीं होगा, दैट्स वाई हम कहते हैं कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हुए भी ये आपको क्या है, एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। चलो फिर अगर हम बात करें कि एल्डोल रिएक्शन की, कि एल्डोल रिएक्शन को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम रिएक्शन करेंगे। देखो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ ना, आपको बच्चा ट्रिक बताती हूँ, उस ट्रिक को देखो, फिर हम मैकेनिज्म देखते हैं और आपका प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो मान लो मैंने CH3 लिया, C डबल बॉन्ड O लिया, H लिया, ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, 2 CH3, क्योंकि आपका 2 एल्डिहाइड और 2 कीटोन होना चाहिए जो आपस में कंडेंस होकर के क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा। देखो करना क्या है, ट्रिक मैं बता देती हूँ कि कोई आपका डाइल्यूट बेस होना चाहिए, समझो पहले ट्रिक, फिर आपको ट्रिक से आंसर पता चल जाएगा, तो मैकेनिज्म जब समझाऊंगी तो बहुत इजी लगने लगेगा। कैसे, देखो जरा, क्या करो आप, जो यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है CH3 लिखो, ठीक है, ये जो कार्बन है कार्बन लिखो, ये जो डबल बॉन्ड O है इसको क्या है, OH बना दो, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, भाई हम इनके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं कि कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन उसका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन लेना है, तो भाई एक को तो मैंने एज इट इज उतारा, दूसरे बात जो है यही देखेंगे ना कि इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसी के कार्बन को क्या है, इसी वाले कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन आपका क्या होगा, रिमूव होकर कहाँ है, यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे, ये कार्बोनिल है, इसकी ये वाली पोजीशन अल्फा और ये वाली पोजीशन क्या हो गई, बीटा, तो बीटा पे क्या है, OH जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी
बीटा हाइड्रोक्सी, और इसके बाद क्या है, ये एल्डिहाइड है, तो हम कहेंगे कि ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनकर तैयार हो गया। समझ में? एक और ट्रिक से मैं बताती हूँ, एक और एग्जांपल लेती हूँ। मान लो मैंने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H ले लिया, दो एल्डिहाइड और कीटोन आपको लेना है, ठीक है? दो एल्डिहाइड और कीटोन, वो भी क्या है, एक जैसे लेना है। अलग लोगे तो उस रिएक्शन का नाम अलग हो जाएगा। तो हम ले रहे हैं क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है? कोई भी आपका क्या है डाइल्यूट बेस ले लो, समझो जरा। ऊपर वाला एज इट इज लिखो, CH3 CH2, ये कार्बोनिल था, इसको मैंने बोला किस में कन्वर्ट कर देना, OH पे, H एज इट इज जोड़ा हुआ है। इस वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हम यहाँ का हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ रहे हैं। बचा क्या रह गया, आपका बचा रह गया क्या, ये CH3 एज इट इज जुड़ा रह गया। तो हम क्या करते हैं, CH2 की जगह हम क्या लेंगे, CH लेंगे। इस CH से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, हम एज इट इज CH3 ले लेंगे, और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, और ये आपका क्या हो गया, H, ये आपका क्या हो गया। यहाँ पर चेक कर लो भाई, जरा चेक कर लो, ये आपका अल्फा पोजीशन, ये आपका बीटा पोजीशन, बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये भी बनकर तैयार हो गया। देखो जरा, क्या चेक कर रहे हो कि आपका कोई भी एक जैसा एल्डिहाइड लो या कीटोन लोगे, अभी समझाते हैं। एल्डिहाइड लिया, मैंने बोला जो पहले वाले एल्डिहाइड है उसके कार्बोनिल वाले कार्बन को क्या है, कार्बोनिल वाले जो ऑक्सीजन है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, OH में। OH में मतलब O डबल बॉन्ड हटा करके एक O लिखा, और अल्फा हाइड्रोजन दूसरे वाले का ढूंढना है, यहाँ पर है, यहीं से हाइड्रोजन गया होगा इसके पास, ठीक है? तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया, वो जाकर यहाँ पर जुड़ गया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो इसी से जोड़ना था, अल्फा हाइड्रोजन ही लेकर के जोड़ना था। इससे और इजी एक ट्रिक बताऊंगी, यहाँ पर जोड़ना था, मैंने CH लिखा, ठीक है, और ये इसी कार्बन से CH3 जुड़ा था, CH3 मैंने लिख दिया, और ये एल्डिहाइड एज इट इज रहा, एज इट इज मैंने लिखा, तब ये भी बीटा हाइड्रोक्सी क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अगर कीटोन की बात करना है, कीटोन को चेक करना है, कुछ नहीं करना, कोई दो कीटोन ले लो, CH3 एक जैसे पर लेना, एक जैसे लेना, डिफरेंट डिफरेंट नहीं। CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 ले लिया। हमने क्या किया, हमने यहां पर हमने क्या लिखा, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस ले लिया। क्या करना है, कुछ नहीं बच्चा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या करना है, पहले वाला एज इट इज लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड O को मैंने बोला किस में कन्वर्ट करना है, OH में, COH, और यहाँ पे CH3 जुड़ा है भाई, इस कार्बन के साथ छिड़कानी बिल्कुल नहीं चलेगी, CH3, ठीक है? कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन से क्या उठाना है, हाइड्रोजन, जो यहाँ पर आकर के जुड़ गया। बचा क्या रहेगा, दो हाइड्रोजन बचा रह गया, मैंने लिखा CH2, ये पे C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या हो गया, CH3। देखो नामकरण कर देते हैं इसका, क्या नामकरण करेंगे, क्या होगा, ये आपका कार्बोनिल, कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, बीटा पे क्या आ गया, हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। नेक्स्ट एग्जांपल और एक देख लो कीटोन का, क्या लेंगे, PH C डबल बॉन्ड O CH3 मैंने लिया, इसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट बेस डाल देंगे। डाइल्यूट बेस डाला, क्या, दो एज इट इज लेना है, PH C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बना आपका, सेम एज इट इज PH लो, C पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ये C से CH3 जुड़ा है, जोड़े रखने दो। यहाँ पे आपका क्या हो गया, CH2, क्योंकि इधर अल्फा हाइड्रोजन है उधर तो है नहीं, C डबल बॉन्ड O PH सेम एज इट इज, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनकर के तैयार हो गया है, ठीक है? अब अगर हम चलते हैं क्या, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, आप उसको इजीली कर सकते हो। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, देखो हम बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। सुन लो, पहले मान लो मैंने क्या कहा, स्टेप 1 की बात करते हैं। अगर हम स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1 की बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O H है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O H है, ये आपका रिवर्सिबल, सेल्फ रिवर्सिबल कराना है, यहाँ पे OH माइनस डाला, ठीक है भाई, OH माइनस डाला, क्या हो जाएगा, CH3 C पे ये OH आकर के यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर बाहर जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे O पे नेगेटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ पर आपका H जुड़ा रहेगा, ओके?
क्या ये बात क्लियर है? बोलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात में हम स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, CH3 लेना है, C डबल बॉन्ड OH, ये आपका रिवर्सिबल है। तो हम क्या लेंगे, OH माइनस के प्रेजेंस में कराएंगे, क्या बनेगा आपका, बेस है, बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को लेगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 1। देन आपका आता है क्या, स्टेप 1 की बात कर रहे हैं, ये आपका स्टेप 1 हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 क्या होता है, जो आपका वो वाला एल्डिहाइड है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस आपका क्या करना है CH3 C डबल बॉन्ड OH यहाँ लेकर चलना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो ज़रा आप देखो क्या है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पे आकर अटैक करेगा, ये इधर जाकर के बाहर जाएगा। CH3 C पे आपका क्या हो गया, O नेगेटिव, और H एज इट इज, यहाँ पर आपका क्या हो गया CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर CH3 CH3 CH आपका O नेगेटिव है, बॉन्ड आपका क्या बन गया CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, वहां से जो हाइड्रोजन निकला था वो H2O के फॉर्म में आकर यहाँ क्या हो जाएगा CH3 CH OH, बॉन्ड आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर आपसे कोई पूछा है, क्या पूछा है, मुझसे पूछा है कि भाई हमें ये बताओ कि ये कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे स्टेप फर्स्ट से क्या बात करेंगे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, एंड लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में आपका CH3 COH OH माइनस। ठीक है, ओके, अगर हम ये हमारा इक्विलिब्रियम आया, CH2 नेगेटिव लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH गिव्स आपको क्या दे रहा है, के इक्विलिब्रियम CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H और O नेगेटिव OH नेगेटिव C। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे स्टेप 1 ये है, ये फास्ट रिएक्शन है। स्टेप 2 की बात करेंगे, स्टेप 2 ये आपका क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप ही आपका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो अगर हम बात करेंगे कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे, R इज इक्वल टू क्या होगा, के CH3 C डबल बॉन्ड OH CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। यहां से हमने क्या है CH2 नेगेटिव COH की वैल्यू निकाली, इसको उठाकर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, के CH3 C डबल बॉन्ड OH के इक्विलिब्रियम CH3 C डबल बॉन्ड OH और OH नेगेटिव। तो अगर हम बात करेंगे क्या हमारा ऑर्डर आया, लिखेंगे के इक्विलिब्रियम CH3 C डबल बॉन्ड OH का होल ट्वाइस OH का नेगेटिव। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई पूछेगा, ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर आ गया आपका थर्ड। ठीक है, ये आपको रिएक्शन आ गया। अगर आपसे कोई पूछेगी नहीं एल्डोल रिएक्शन तो आपने करा दिया, एल्डोल कंडेंसेशन करा के दिखाओ, एल्डोल कंडेंसेशन कुछ नहीं कराना भाई, कुछ भी नहीं कराना है। जो आपका प्रोडक्ट बना था वहां पे क्या बना था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उठाओ उधर CH3 C पे आपका OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, हो गया, ये अल्फा ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब अगर हम बात करेंगे आगे, क्या हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हमारा कोई बेस आया, बेस
कोई बेस आया, बेस क्या करेगा, आपका जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको रिमूव करता है। तो कार्बोनिल कार्बन के जो बगल वाला हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, काफी एसिडिक होता है। वो यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, CH3 CH OH और यहाँ पे CH पे माइनस बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH आएगा। और ये वाया किसके थ्रू मैकेनिज्म प्रोसीड होगा, E1CB के थ्रू। E1CB के थ्रू ये यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वाया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। हमारा जो प्रोडक्ट बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, आपको क्या बन गया भाई, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये आपको क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका बेस की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। ऐसे ही एसिड के प्रेजेंस में करेंगे, बट एसिड के प्रेजेंस में भी डिफरेंट जो है फिनोमेना है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जरूर उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ सी दैट, मैंने बोला एक और ट्रिक से मैं क्या करती हूँ, आपको आंसर निकालना सिखाती हूँ। ठीक है, एक और ट्रिक से आंसर निकालना सिखाती हूँ। सी हियर, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इस रिएक्शन में आपको एल्डोल कंडेंसेशन से कैसे प्रोडक्ट निकालो, देखो सिंपल सा और तरीका है। क्या करो आप, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O H लिखो। ठीक है, फिर आप क्या करो, फिर आपका एसिडिक हाइड्रोजन है इसका H लो, तोड़ो, और ये आपका CH2 C डबल बॉन्ड O H है। मतलब ये वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसके एक H को अलग करो, अल्फा हाइड्रोजन को अलग करो, और ये CH2। ठीक है, और अगर हम डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अगर यहाँ पे तोड़ेंगे इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाले पार्ट को नेगेटिव से जोड़ दो। क्या प्रोडक्ट बन गया आपका, CH3 C पे आ गया, क्या C पे जुड़ गया, क्या C पे जुड़ गया आपका C पे जो O है वो S से जुड़ गया, और ये जुड़ गया CH2 C डबल बॉन्ड O और H जुड़ गया। ठीक है, अगर आप क्या और बात करोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O H है, इसमें एल्डोल रिएक्शन की जगह एल्डोल कंडेंसेशन, जब भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा ना पानी बाहर निकलेगा, हीटिंग होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन लेंगे, दो हाइड्रोजन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वाटर निकाल दो, सिर्फ हीटिंग करके पानी को बाहर निकालना है, जोड़ डालो, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दो ट्रिक है। एक ट्रिक आपको क्या करना है कि अगर हम ले रहे हैं, क्या ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, अगर ये CH2 COH ले रहे हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, पॉजिटिव वाले पार्ट को नेगेटिव से, पॉजिटिव वाले पार्ट को नेगेटिव से, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, आंसर। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सेम एज इट इज, ये वाला कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन करना है। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ही है पानी को बाहर निकालना है हीटिंग करने पे। मैंने क्या किया, मैंने किया हीट, वाटर आपका क्या है बाहर निकल गया। सेम एज इट इज अगर आपको इस रिएक्शन को देखना है मान लो आपको CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 देखना है, प्लस आपको CH3 का क्या करेंगे हम, H लेंगे, CH2 लेंगे, C डबल बॉन्ड O CH3 लेंगे, तो क्या हो गया, क्या करेंगे हम, इसको प्लस में, इसको माइनस में, इसको प्लस में, इसको माइनस में तोड़ेंगे, ये माइनस क्या हो गया इस प्लस से, और ये वाला प्लस माइनस से जाकर के क्या जुड़ गया। हमारा प्रोडक्ट क्या आया, CH3 C पे आपका क्या हो गया OH, और ये आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आपको यही कराना है, क्या यही कराना है, ये आपका क्या है डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। मान लो आपको क्या है यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन है, ये एल्डोल रिएक्शन है, अगर कंडेंसेशन कराना है, अगर कंडेंसेशन कराना है तो हम क्या करेंगे, CH3 C पे डबल बॉन्ड O CH3
प्लस आपका CH3 का क्या करेंगे, हाँ 2 हाइड्रोजन लेंगे, ये कार्बन CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, बस पानी निकालो बाहर, हीटिंग करेंगे, है ना। कंडेंसेशन में क्या है, हीट करो पानी निकालो, आपका प्रोडक्ट CH3, C पे क्या है OH आ गया, ये आपका CH3 हो गया, यहाँ पर आपका CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है फर्क है। ट्रिक आपने दोनों तरीके से देख ली, एक H पॉजिटिव और जो है CH2 नेगेटिव करके निकाल लेना, OH नेगेटिव जाएगा, ये देख लेना। दूसरी ट्रिक क्या है कि जो भी डबल बॉन्ड O है उसके क्या करना है, एक O को हाइड्रोजन से जोड़ना, अल्फा हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन लेना और बाकी एज इट इज कार्बन से जोड़ देना, आपका क्या है प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा। सो अब हम क्या करें, अगर हम बात करें, क्या हम आपको डिस्कशन की बात करें कि हम जो है आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी इजीएस्ट टॉपिक की बात करेंगे, यह हम बोल सकते हैं सिंपल टॉपिक। अगर हम सिंपल टॉपिक की बात करें, सिंपल टॉपिक को डिस्कस करने की बात करें, सिंपल टॉपिक का अगर डिस्कशन करते हैं, सिंपल से हम उठाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल सी चीज है, ये आपका क्या होता है, एक आपका फॉर्मल चार्ज होता है जो किसी एटम पे क्या होता है डेवलप होता है। इट इज फॉर्मल चार्ज डेवलप on an atom in space, है ना। ये आपका ऐसा फॉर्मल चार्ज होता है जो किसी एटम पे डेवलप होता है, कहाँ, स्पेस में, ओके। नाउ सी, अगर हम बात करें आगे हम बात करें कि क्या, और हम क्या कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये आपका एक इमेजिनरी चार्ज है जो किसी एटम पे क्या होता है डेवलप होता है। ये हम और डेफिनेशन की बात करें, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज डेवलप ऑन एन एटम इन atom when an atom goes free elemental state to combine state। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होता है, ये एक आपका क्या है फॉर्मल चार्ज होता है या इमेजिनरी चार्ज होता है जो किसी एटम पे डेवलप होता है जब वो एलिमेंटल फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाता है बाइंड होने के लिए, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को आप कैलकुलेट कर या ऑक्सीडेशन नंबर को आप कैलकुलेट कैसे करते हो, सिंपल सा, अगर आयनिक कंपाउंड है तो जब भी आयनिक कंपाउंड की बात करते हो, मान लो मैंने लिया Na सॉलिड और आपका 1/2 Cl2 गैस लिया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जब बनेगा NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, ये टूटेगा किसमें, Na प्लस में और आपका Cl माइनस में। तो अगर आप सोडियम की बात करोगे, इसकी ऊपर जो चार्ज है वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा और इसके ऊपर जो चार्ज है क्लोरीन पर वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर हम बात कर रहे हैं क्या, अगर हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट की, कोवेलेंट कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की, तो कोवेलेंट कंपाउंड में सिम मत देखना ये जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर क्या है नेगेटिव चार्ज आएगा, -+1, और जो मोस्ट लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे आएगा +1। देखो ये ट्रिक से भी काम करेगा और ऐसे भी हम निकालना सिखा देते हैं, सिंपल सी बात है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो रूल है
रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, देखो कोई भी हाइड्रोजन की सबसे पहले बात करेंगे। हाइड्रोजन का दो केस लेंगे, एक मेटल, दूसरा आपका नॉन मेटल। मेटल में क्या करेगा, ये हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन -1 रहेगा, +1 नॉन मेटल में रहेगा। एल्कली मेटल की बात करेंगे, एल्कली मेटल मतलब +1 हमेशा रहेगा, कोई भी एल्कली मेटल है +1 में। अल्कलाइन अर्थ मेटल रहेगा, वो +2 में रहेगा, ठीक है। अगर एल्युमिनियम रहा वो ऑलवेज +3 में रहेगा। ये सब ऑलवेज का केस है। ठीक है भाई। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या बात करें, आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, 3 चीज है। ऑक्सीजन आपका ऑक्साइड फॉर्म में रहेगा, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड फॉर्म में रहेगा। ऑक्साइड में ये क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन आपका ऑक्साइड में, तो ये -2 -1 -1/2, इस -2 पर ऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1 में। फ्लोरीन ऑलवेज -1 में। अदर हैलोजन -1 में, +1 में, +3 में, +5 में, +7 तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी, हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बात करते हैं, तरीका बता देते हैं। देखो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, कोई भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मान लो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 का निकालना है, समझो क्या, जिसकी हम बात कर रहे हैं सल्फर की मान लो निकालना है, तो हम क्या मान लेते हैं, सल्फर को X मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्या, हाइड्रोजन कितना है 2, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसको इक्वल हमेशा रखेंगे किसके, 0 के, ठीक है। तो x + 2 माइनस आपका 8 = 0, तो x = कितना आ गया +6। अगर आपसे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछे कितना है तो बोलना +6। मान लो आपका SO4 2 नेगेटिव की बात करेंगे, यहाँ पर भी सल्फर की निकालना है, तो सल्फर को मानना है x, ऑक्सीजन कितना है 4, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ठीक है। और जो भी चार्जेस रहेगा प्लस हो माइनस हो जैसा भी हो उसको एज इट इज उठा कर क्या है यहाँ पे लिख देंगे, x -8 = -2, तो x = कितना हो गया +6। सल्फर यहाँ कितने में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऐसे ही आप क्या है डिफरेंट स्ट्रक्चर का कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ गोल्ड की निकालना है, इसको x मानेंगे, x +3, क्लोरीन क्या है -1 = 0, तो x = क्या आ गया +3 आ गया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे टेलोरियम के 2x मानेंगे, ऑक्सीजन क्या है -2 = 0, तो x = कितना आ गया +1 आ गया। कॉपर की x मानेंगे -2 = 0, तो x = कितना हो गया +2 हो गया। ऐसे ही क्या है हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। दूसरा जो है 100% जिसको हम मानते हैं कि सत्य होता है, दूसरी आपकी कहानी ये है कि अगर हम बात करें कि अगर आपको स्ट्रक्चर नोन है, स्ट्रक्चर अगर आपको नोन हो, जब भी आपको स्ट्रक्चर नोन होगा, नोन स्ट्रक्चर होगा, नोन स्ट्रक्चर के लिए क्या है 100% आपकी करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी। जैसे H2SO4 का मान लो बात कर रहे हैं, यहाँ पे सल्फर पे 2, एक OH और एक आपका OH, यहाँ पे चेक करो, ज़्यादा मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करी, उसके ऊपर माइनस जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। 2 बॉन्ड है तो ये क्या है -2 आ गया, और इस पे क्या आ गया +2। यहाँ पे एक बॉन्ड है, इस पे -1 आया, इस पे +1 आया। यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ -2 आया, यहाँ +2 आया। यहाँ पर आपका कितना है -1 आया, एक बॉन्ड है, यहाँ पे आपका +1 है। सिंपल सी बात है, जितना बॉन्ड है उतनी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनकर तैयार होगी। देखो एक्सेप्शंस हर जगह है, दिक्कतें हर जगह है, वो बारी बारी से आप समझोगे। सिंपल से जो तरीका है, बहुत ज़्यादा अगर आपको स्ट्रक्चर पता है ना, तो ज़्यादातर केस में आपको क्या है सही तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाता है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, मिलाकर के हमारी क्या होगी +6 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मान लो हमें और स्ट्रक्चर की बात करेंगे, SO2 की बात करेंगे, सिंपल सा फंडा, S डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O। देख लो भाई, यहाँ से -2 है तो यहाँ +2, यहाँ पे -2 है तो यहाँ +2, कितना हो गया सल्फर +4 में। CO2 की बात करेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे +2, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे +2, तो कार्बन कितने में हो गया +4 में। अगर हमें H2O2 की बात करनी है, HOOH, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1, ये +1, ये +1। यहाँ HO2F की बात करेंगे, HOF, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1, तो इस पे +1 आएगा, ये +1 और ये आपका -1 है। तो हम ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट को कंप्लीटली पता कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर नोन होगा तो आपके लिए निकालना बहुत आसान होगा, ठीक है। सो मैंने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन क्यों चूज किया? टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चूज करने के पहले का रीजन मेन मेरा जो ये था ना, कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो थ्रू आउट आपको क्या है, लर्नर ही बना कर रखता है। इसमें हमें मौका मिलता है कि हम डे बाय डे लर्न करते जाएं, रोज कुछ ना कुछ नया सीखें। बच्चे जो है चैलेंज हमारे सामने ला कर देते हैं, हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर परफॉर्म करते हैं, देन हम क्या है वर्क करते हैं। मतलब टीचिंग जो ये प्रोफेशन है ना, ये एकदम आपको टास्कफुल लाइफ प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई मैंने टीचिंग चूज किया। और एक रीज़न और ये है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं उसको किस डायरेक्शन में लेकर जाऊँ ताकि बच्चा जो है जेई मीन्स क्वालिफाई कर पाए, उसके बाद आपका जेई के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए और नीट के एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर पाए, उस डायरेक्शन में मैं अगर अपना नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ बच्चों को और उनका सिलेक्शन हो जाता है ना, तब मुझे लगता है कि नहीं, हम जो है सही डायरेक्शन में अपना नॉलेज को क्या किए, डिलीवर बच्चों तक किए। इस वजह से मेन रीज़न मेरा टीचिंग चूज करने का यही था। और उसके बाद ये क्वेश्चन अगर है कि आप वेदांतु क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वेदांतु ज्वाइन करने का रीज़न मेरा ये है बिकॉज ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस। वेदांतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे पहले यूट्यूब पर आया, उसने अपनी डिग्निटी मेंटेन किया है। एकेडमिक एक्सेलेंस की वजह से ही ये क्या है, जाना जाता है। ये आपका जो है, अगर इसके बात करें फाउंडेशन हो, जेईई नीट हो, सब सेगमेंट में इसने क्या है, अपने आप को बढ़िया रिजल्ट, बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और जो है मार्केट में अगर हम बात करेंगे कि ये पहचाना क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस। इस वजह से हम क्या है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो है वेदांतु के साथ जुड़ूं और काम करूं उसके साथ। उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि हाँ आप जो है कि जो बच्चा हमारे क्लास में बैठा हुआ है वो उसका जो है अटेंशन टीचिंग के तरफ, मतलब उसको कैसे हम इनकरेज करें, कैसे हम बताएं कि वो हमारा जो है क्लास में जो है पार्टिसिपेट करे, वो हमारे क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो अगर हम बात करेंगे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की, पीछे का रीज़न कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट क्लास में कैसे करें, द मेन थिंग इज क्यूरियोसिटी। हमेशा मैं क्या करती हूँ, क्लास में बच्चों के साथ पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाती हूँ, बच्चों के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन रखती हूँ, उन पे सारे बच्चों को मतलब ध्यान से मैं नोटिस करती हूँ कि क्या बच्चा कैसी एक्टिविटी कर रहा है। उसके बिहाफ पे मैं बच्चों को क्या है ऐसे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स लाती हूँ जिनको उनको टाइम, जिसको सॉल्व करने के लिए उनको बाकायदा अच्छे से टाइम देती हूँ। वो उस टाइम को क्या करते हैं, लेते हैं, फिर उसको हम ऐसे आसान तरीके से ट्रिक के थ्रू उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि बच्चा उस चीज़ को क्या है बहुत ही एंजॉय करता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है क्लासरूम में। अगर मेरे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही शैतान हैं, बहुत खुराफाती दिमाग के हैं, वो उनको बिना डिसअपॉइंट किए हम जो है कैसे उनको मैनेज करें, तो द मेन थिंग इज दैट बच्चों में पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो। बच्चों को मैं क्या कहती हूँ, मैं बोलती हूँ देख आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप इतने एनर्जेटिक हो कि पूछो मत। अगर आपके अंदर ये पोटेंशियल है, इसको थोड़ा सही डायरेक्शन में ले आना बच्चा। अगर उसको सही डायरेक्शन में तू ले आएगा ना तो पक्का इसका आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा, कुछ नेगेटिव नहीं जाएगा। तो उसको सही डायरेक्शन में यूज करोगे देन आपको क्या है बढ़िया मिलेगा। हाँ, और सबसे बढ़िया चीज़ कि अगर हम बात करें कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ और वो टॉपिक को पढ़ाते वक्त मैं बच्चों से बोलूँ क्या, मैं बच्चों से ये बोलूँ कि आप जो है कि मतलब मेरे को क्या फील आता है अगर मैंने बहुत हार्ड टॉपिक को डिस्कस किया। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करती हूँ, बेस से ले जाती हूँ चीज़ें, बेसिक चीज़ों से ले जाती हूँ, बेसिक चीज़ों को धीरे धीरे करके उनके हाईएस्ट पिक तक ले जाती हूँ। और बच्चों को उससे पहले मैं बता देती हूँ भाई देखो
ये टॉपिक तुम्हारे जेई एग्जाम और नीट एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका तुम्हें मैं यूटिलाइजेशन मतलब मैं उनको रियल बेस एग्जाम्पल दूंगी, एक्सपेरिमेंटल बेस एग्जाम्पल दूंगी, ताकि उनको जो इजीली समझ में आए। फिर बहुत ही बेसिक तरीके से उनका लेवल बिल्डअप करते 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 हाई लेवल ऑफ कराऊंगी। और मुझे सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा ना जब क्लास में बैठी हुई ऑडियंस, बच्चे, हर बच्चा एक्टिवली ना बोले मैम समझ में आ गया, मैम समझ में आ गया, हमसे ये क्वेश्चन हो गया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मुंह से ये निकले कि हाँ भाई आंसर ये आ रहा है। ये मुझे क्या है बहुत प्राउड फील कराता है। और जब ये मुझे लगता है कि हाँ मैंने जो किया मेरी मेहनत सफल हो गई। और उसके बाद बच्चों को टीचिंग से नहीं, अगर हम बात करें पढ़ाई से कैसे प्यार कराएं, बच्चों को पढ़ाई से प्यार कराने का एक तरीका है, बढ़िया सी 2-4 स्टोरी सुनाओ, इंस्पायरिंग स्टोरी जो आपके साथ हुई हो, या अगर नहीं भी हुई हो तो फिर उनको इस तरह से माहौल प्रोवाइड करो, उनको बताओ कि हाँ जो बच्चा मेंस में सेलेक्ट हुआ है, जो बच्चा एडवांस के थ्रू आईआईटी में पहुंचा है या नीट थ्रू क्वालिफाई करके बढ़िया कॉलेज में गया है, वो कॉलेज में कैसे गया है, क्या था, क्या बच्चा वो पहले से बहुत वीक था, वीक होने के बाद उसने कैसे मेहनत करना चालू किया, क्या कैसे किया, क्या नहीं किया, उससे रिलेटेड सारी स्टोरी सुनाओ, बच्चा बहुत खुश होगा, धीरे धीरे फिर उसका मन करने लगेगा पढ़ाई की ओर। और हाँ हमेशा बच्चों में क्या है ना कि बच्चों को आप जो है पॉजिटिव चीज़ें ही बताओ। क्लास में कभी भी नेगेटिव इन्वायरमेंट मैं नहीं क्रिएट करती हूँ कि थोड़ा भी नेगेटिव इन्वायरमेंट होगा बच्चा क्या करेगा कि हाँ भाई ये तो गलत ही बोल रही है, हर बार हमें ही डिमोटिवेट करिए। अगर मैं ही डिमोटिवेट करूँगी तो बच्चा पॉजिटिव कैसे होगा, बच्चा का पढ़ाई से लगाव कैसे होगा। इस वजह से मैं हमेशा अपना क्लास इंटरेक्टिव रखती हूँ, उनको डेली बेस एग्जाम्पल देती हूँ, क्लास में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कराती रहती हूँ कि सारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट एक्टिवली करें। तो ये सब मेन यही सब तरीका है मेरा पढ़ाने का। और उसके बाद जो है मैं कोशिश करती हूँ बहुत सारी चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब तरीका, बहुत डिफरेंट तरीका फॉलो करती हूँ ताकि बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ सके और उसको जो है अप्लाई कर सके। और बहुत तरह का मैं क्लास में असाइनमेंट प्रोवाइड करती हूँ, कुछ ना कुछ उसमें इजी टू हार्ड प्रॉब्लम रखती हूँ ताकि बच्चा जो है देखकर ये भी ना लगे उसको कि बहुत हार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन दे दिया, बहुत इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन दे। तो इन सारी चीज़ों को मैं नोटिस करती हूँ। सो थैंक यू।